तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू में जो कोरोना केसेस सामने आए हैं, बच्चों के जो केसेस सामने आए हैं उस बारे में बात करते हैं। गांधीनगर जम्मू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में आपको बता दें 8 कोविड पॉजिटिव बच्चे दाखिल किए गए हैं। कल इस अस्पताल में 5 कोविड पॉजिटिव बच्चों को दाखिल किया गया है। एक बच्चे की मां को भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। मैटरनिटी अस्पताल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने फोन पर जानकारी दी कि तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम है, वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और खुद को अलग थलग कर लिया है। फर्जी आईएएस अफसर किरण पटेल की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जम्मू के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त किरण पटेल जम्मू की जेल में है। किरण पटेल को ट्रांसफर वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में किरण पटेल और उनकी अहलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साबिक वजीर जवाहर चावड़ा के भाई जगदीश चावड़ा ने क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। करोड़ों मालियत का बंगला हथियाने की कोशिश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मेंढर सब डिवीजन में इतवार को सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हरमुता गांव में एक इको कार सुरनकोट से मेंढर आ रही थी और सड़क हादसे के बाद खाई में जा गिरी। इस हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 4 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को मकामी लोगों की मदद से मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गरसाई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हादसे की वजह मालूम कर रही है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इससे कबल भी इको कार को हादसा पेश आया था जिसमें 12 तालिब इल्म जख्मी हुए थे और आज फिर इको कार हादसे का शिकार हो गई है। ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे इधर हरमुता गरसाई में, एक इको गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 8 बंदे इंजर्ड हैं। उनको इधर हमारे पास लाया गया। अभी वो हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ STH मेंढर में, जिसमें से वो 4 लेडीज़ हैं और 4 जेंट्स हैं, जिसमें से फ़िलहाल अभी सब ठीक ही हैं। क्रिटिकल इंजर्ड कोई नहीं है उसमें से। ब्लंट इंजरीज आई हैं, किसी को चेस्ट में है, शोल्डर में इंजरीज हैं 2 को। अभी हम वो एक्सरे करा के उनका वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। अभी फ़िलहाल सभी स्टेबल हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फर्दर हम डिटेल्स देंगे। किसी को रेफर की ज़रूरत है, ज़्यादातर ब्लंट इंजरीज है, मे भी आर्थो की ज़रूरत पड़े उनको, तो वो हम देखेंगे। उनको रेफ़र की अगर ज़रूरत आती है तो फिर हम उनको आगे रेफ़र करेंगे। फिलहाल सभी स्टेबल हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट उनका अभी STH मेंढर में चल रहा है। मार्च 21 की रात नेमू गांव में रिटायरमेंट पार्टी से वापस आते हुए सड़क हादसा पेश आया। मुल्क ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र करगिल जंग के हीरो को एक सड़क हादसे में खो दिया। 14 कॉर्प्स कमांडर ने सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र वल्द नायब सूबेदार शिरिंग मोटुप अशोक चक्रा के खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने उनकी मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा कि वो मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानी देने वाले गमज़दा खानदान के साथ खड़े रहेंगे। सूबेदार मेजर सिवांग मोरूप वीर चक्र की आखिरी रसूमात 6 अप्रैल को अदा की जाएंगी। आज हम आप लोगों के सामने एक बड़ी दुखद खबर लेके आए, जो कल परसों एक हादसा हुआ जिसमें हमारे वीर चक्र सिवांग मोरूप जी का देहांत हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे कैप्टन तशीद सफेल साहब है। सफेल साहब भी वीर चक्र से संबंधित है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े एक बहादुर जवान जो फोर्स में लड़ते हुए 99 में उसने वीर चक्र प्राप्त किया है। तो अभी रिसेंटली 1 मार्च को उसको प्रमोशन सूबेदार से प्रमोशन होकर सूबेदार मेजर बन के एडम बटालियन कमांडर एडम बटालियन का सूबेदार मेजर का टेकओवर किया था। करने के बाद कल 31 तारीख को हमारे जो रिटायरमेंट होता है, एक तो रिटायरमेंट खुद का नए गाँव में एक रिटायर हो रहा था, वहाँ वो छोड़ने के लिए आया। वो छोड़ने के बाद एक रिटायर हो रहा था सूबेदार मेजर ये मार्शो गाँव में, वो मार्शो छोड़ने के लिए गया है। जब मार्शो छोड़ने के बाद वो वापस अपने घर में जा रहा था, तो ये नीमू और बसगो के बीच में तो गाड़ी में कैसे वो स्लिप हो गया है, वो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो
शहीद हो गया। इससे हमारे लद्दाख के सभी लोगों को बहुत एक बहादुर जो जवान खो लिया। बल्कि उसका पिताजी भी अशोक चक्कर है, तो अशोक चक्कर बेटा वीर चक्कर एडम बटालियन में था। हम तो बहुत गर्व के साथ कहता था कि अशोक चक्कर पिताजी बेटा वीर चक्कर एक बहादुर जवान, एक बहुत कीमती, बहुत मान लो हमारे गारंटी अवार्ड वो हमारे बीच में चला गया। इसमें हमारे सभी को बहुत दुख है, खासकर हमारे फौजी और हमारे एक्स सर्विसमैन सभी को बहुत दुख है। कल हम उसको उनका बॉडी के साथ गांव तक हम छोड़ने के लिए गया था। मेरे साथ हमारे राज्य साहबा बोर्ड का डायरेक्टर हमारे कर्नल नीमा साहब भी था, हमारे एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट भी था। हम सब वहाँ छोड़ के आया, उनके घर वाले से मिल के आया। 14 कोर का कोर कमांडर भी उनसे मिलने के लिए उनके घर में गया है। तो इसलिए हमारे लद्दाख में एक बहुत बहादुर जवान खो लिया। जो हमारे सेंटर कमांडेंट ने जिस दिन उसको प्रमोशन लगा रहा था, उसका पिताजी को वहां के बोला के ला के एक सेट से पिताजी ने उसका ताज पहनाया, दूसरे सेट से कमांडेंट साहब ने ताज पहनाया था। हम तो गौरव के साथ बहुत खुश हुआ था। एक पिता वीर चक्कर और बेटा पिता अशोक चक्कर बेटा वीर चक्कर, मतलब इतना मौका अच्छा मिला था पिताजी को, मतलब इतना जल्दी वो खो भी लिया, उसको बहुत दुखी था। तो ये थे वीर चक्र वाले कैप्टन तहसील सपेल, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सनम हुसैन के साथ मुरुफ साइमन, न्यूज़ 18 के लिए। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में पहला ट्यूलिप गार्डन कायम किया गया, जिसमें इन दिनों रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पुंछ का ये पहला ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह ADDC शिराजुल हक मलिक ने किया। इस मौके पर म्युनिसिपल हेड सुनील कुमार, टूरिज्म ऑफिसर मोहम्मद तनवीर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ADDC ने लोगों से अपील की कि वो ट्यूलिप गार्डन में खूबसूरत नज़ारे देखने आए। पुंछ का इकलौता ट्यूलिप गार्डन आज लोगों के लिए खोल दिया गया है और अभी उसका उद्घाटन हुआ है और आने वाले दिनों में ये लोग यहाँ पर आएंगे और फूलों का नजारा लेंगे, क्योंकि पुंछ के अंदर ट्यूलिप जो है खिले हुए हैं और अगले 20-22 दिन तक इनका नजारा रहेगा। तुम्हारे साथ ADDC पुंछ है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का इनिशिएटिव है और आगे किस तरह की योजना है। सर बहुत ही अच्छा हमारे पुंछ में आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जबरदस्त किस्म के खूबसूरत फूल हैं। ये फ्लोरिकल्चर महकमे के जो अफीसरान हैं हम उनको शाबाश देते हैं, इस सारे उन्होंने कोशिश की है और हम ये दावत देते हैं जितने भी हमारे लोग हैं पुंछ के, रजौरी के, जम्मू के, हम दावत देते हैं हमारे पुंछ को विजिट करो। आजकल बहुत अच्छा मौसम है, आप यहाँ पे आके एंजॉय करोगे बच्चों समेत। तो लोगों को एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए कि लोग भी ये पैदा करें, ये नहीं कि खाली ये हॉर्टिकल्चर इन्हीं की ये ड्यूटी बनती है फ्लोरिकल्चर वालों की, ये सबकी ड्यूटी बनती है कि लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स लगाएं। फ्लावर्स का आजकल कमर्शियल बड़ी बिजनेस है, ये बात नहीं है कि खाली देखने के लिए, कमर्शियल भी हो सकने वाला। थैंक यू। हमारे साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनसे बात करेंगे कि इस तरह के जो पार्क लगते हैं, बाग लगते हैं, उससे कितना टूरिस्ट को बूस्ट मिलता है। देखो जहाँ तक आज इस ट्यूलिप गार्डन का यहाँ तक इशू था, उद्घाटन हुआ है, इसमें अलग अलग किस्म के फ्लावर्स हैं। तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अगर देखा जाए तो वो भी अलग अलग जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पुंछ का नहीं मैं बात करूँगा, बाहर जो है पत्नी टाप उन्होंने भी डेवलप किया उसी पैटर्न का, और ये भी पैटर्न को लेकर हम भी हमारे जहाँ पे पार्क है जैसे चंदीमाड़ पार्क एक डेवलप हमने किया हुआ है, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे ऐसे वहाँ पे पार्क एस्टेब्लिश किया जाए। टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, उससे टूरिज्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो देखिए अधिकारियों का कहना है कि पुंछ का टूलिप गार्डन जो है तैयार है, लोगों को दावत भी दी गई है और इससे जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आगे योजना ये है कि सुरनकोट और मंडी मेंढर जैसे इलाकों में भी इस तरह के टूलिप गार्डन लगाए जाए ताकि वहां पर जो है टूरिज्म को बूस्ट मिले। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। इसी ताशी ने करगिल जंस्कार नेशनल हाईवे 301 पर जमीन दरख्तों के मुआवजे की अदायगी पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसी ताशी ने मीटिंग की सदारत की और उन्होंने मुआवजे की अदायगी के मरहला 7 और 8 की मीटिंग का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल बराए जंस्कार उमूर ने GMNHIDL के साथ मुआवजा देने की सूरत हाल का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल गफ्फार जरगर, जनरल मैनेजर NHIDCL कर्नल शिव कुमार, कंसल्टेंट लैंड एक्विजिशन मोहम्मद यूसुफ भट्ट के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसी को बताया गया कि 7वें और 8वें मरहले में 76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और बकिया जल्द ही तकसीम किए जाएंगे।
NMACC यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के इफ्तिताह का आज तीसरा दिन है। आज भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के मारूफ अदाकारों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा दीगर शोबों की अहम शख्सियात भी आज प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंची। कुछ अहम नामों की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित, सोनम कपूर, मारूफ फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी यहां पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। How are we feeling? Sachin, sir, how does it feel to be one of the first amongst everybody to come here and experience the NMACC? Spectacular. I mean, anything that Mukesh Bhai and Neeta Bhabhi does, I think is just out of this world, because the enormity and to celebrate Indian culture, it's the beginning of something really, really special. I'm looking forward to this evening. I know it's going to be really spectacular and something that I'm looking forward to. It's very true. Thank you so much for joining us tonight and have an amazing time. How are we feeling this evening? Good, excited to be here. Yeah. And when you saw the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center for the first time, what were your thoughts? I thought, who better to do this? Today we'll see how Indian fashions and our designs and our textiles have, impacted on a very global platform. And I'm very excited to see that, because a lot of designers are going to, showcase their talent here, and I'm looking forward to that. What about you? What came to mind for you first? I think in a word, stunning. Yeah. They've done everything so brilliantly, and I think it's on a different level. Well, I hope you enjoy the show. I'm sure you will actually. Thank you for speaking with us. Thank you. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भोती लैंग्वेज डे टूरिस्ट डाक बंगला पद्म ज़ंस्कार में मनाया गया। इसका एहतमाम ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ने किया। बड़ी तादाद में मकामी दिही अफराद और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इंचार्ज SDM ज़ंस्कार नूरबो प्रोग्राम के मेहमान खसूसी रहे। इस मौके पर हैंड राइटिंग और क्विज मुकाबले मुनक्किद किए गए। SDM को भोती जबान को फरोग देने के लिए एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। तलबा ने रंगारंग रिवायती सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मेहमानों की जानिब से तलबा में इनामात तकसीम किए गए। ज़ंस्कार पदों में ज़ंस्कार सब डिवीजन तेने हेडक्वार्टर ना डाकबाले नलो तेने बोटिस का दे मिन मौज दे तेने जाची का ज़ंस्कार नासोस जुनू सोस पे तेने का टर्टिक जाते जुसी सोस पाजी सोस तेना नासोस तंग जुनू सोस पा तंग तेना सोलंग तेने स्पीकर मांगपोजी के संसद सलगन मांगपोजी खासबा मांगपोजी के नास्क्योत जुले टसी देलेक तेने मिसाल चोस्ते नोनो कलदेला टसी देलेक तेने मिमां थांगमा तुबी जनोगले तेने ड्रिंक चिल्दा तेने एवरेल चस्पा चिक काउ केना तेने लदास कांगपो मासेट पे केना तेने हिमालयन दिगुना चमजिक तेने बोटी तेने केजिगे तेने स्पेरा सलकन छंगमे तेने ड्रिंक केना बोटी केगे निमो तेने ड्रिंक सिंजिदाय नोगले सोंबेसेनी तेना तोसला तेने जांस्कारे नंगवा तेने जांस्कारे नंगपे छोगदुज ना जांस्कारे नंगपे जुनु सोसपे नि जुंगदेला असै गंगता तेने सरगोता न्यूज़ जंके 24/7 तेने न्यूज़ 18 तेने लद्दाख ट्रिब्यून तेने देखा सुन निस्कता जाते दुख तेने समाला स्को चेसपोला नि तपाने थुक्सी छे तेने कजुगा तिरिंगता पोदिगे बोटी तेने निमो तेने चिला जिपे सेसपा चिके जाते तेने दिरिंगता तेने संस्कार नसोस तेने जुनु सोसपा तेने सोसे तेने सोदे काग मापोजिक थुस्ते। लद्दाख थिएटर ऑर्गेनाइजेशन ने LTO ऑफिस सिलह में भोती जबान का दिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया। डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी लेह सेवांग पालजोर इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। तकरीब का आगाज मेहमान खसूसी की तरफ से बटर लैंप रोशन करने के साथ हुआ, जिसके बाद मेहमान खसूसी और शुरका की जानिब से बोर्ड पर भोती में नाम लिखवाए गए। शुरका ने भोती जबान में नज्म भी सुनाई। इस दिन की अहमियत के बारे में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी लेह सेवांग पालजोर ने बताया कि जबान लोगों की शिनाख्त की नुमाइंदगी करती है और इसलिए अपनी शिनाख्त के लिए भोती को महफूज रखना जरूरी है। Rigjung yang nang tene mangcha so skat ige tenis la raxte tene yuljigindo ngata chichok sigindo tebe mojin druban wal songbasam ngatang ladakh spaun
choksin ma sodechen izuk riksum chupo jiktam matang samal dante tene te riksum chupena izuk skat ige punsum chokspa yotkan jik songpasang matang sangmena sesgoni chijita last juna izuk punsum chokspe shirik skatik yotkani chichokshina skeskan beka matang sangme spalngam soren jiktam ngojin bushum jesipia लद्दाख तिब्बती चिल्ड्रन विलेज एल्यूमिन एसोसिएशन और लद्दाखी एल्यूमिन तिब्बती चिल्ड्रन विलेज मीन बाजार लेह में भोती डे के मौके पर भोती जबान के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ का जश्न मनाते हैं। नालंदा बुद्धमत के फ़लसफ़े के प्रोफेसर, मुतरजिम, मुसन्निफ और माहिर डॉक्टर लुब्जांग सिवांग और PhD रिसर्च फेलो सिवांग गेल्सन इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थे, जिन्होंने भोती की इब्तिदा के बारे में बात की और इसके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर भी रोशनी डाली। तलबा, मकामी अफराद और दीगर मौज़ूज़ीन मौजूद थे। जुले सबको आज 1 अप्रैल के दिन हम SOSTCV लद्दाख एलुमनाई एसोसिएशन और लद्दाखी SOSTCV एलुमनाई एसोसिएशन दोनों एक कोलैबोरेट करके हम यहाँ पे भोटी डे मना रहा है और उसमें हमने इनवाइट किया है डॉक्टर लोब्जांग सिवांग जी जो एक प्रोफेसर है और दलाई लामा जी का भी ट्रांसलेटर है, उसको एक लैंग्वेज के बारे में और हमारा रिलीजन को लेके इम्पोर्टेंस क्या रहता है उसके बारे में लोगों को जागरूकता किया है। और हमारा दूसरा एक गेस्ट है मिस्टर सिवांग गेल्सन, एक PhD फेलोशिप है, फेलो मेंबर है और उन्होंने ये बिगड़े हुए अभी जो कर रहा है जो हिमालयन क्षेत्र में भोटी भाषा को लेके उसकी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस में और उसकी आगे जाके उसको सुधारने में क्या क्या हमारे पब्लिक के ज़रिए से योगदान हो सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है आज। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के तालीमी इदारों ने भोती ज़बान का दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। लद्दाख पब्लिक स्कूल में भी ये दिन मनाया गया। प्रिंसिपल, असातिज़ा, स्टाफ और तलबा ने भोती ज़बान के जश्न में दिलोजान से हिस्सा लिया। तलबा ने तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, सकाफती प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। तमाम तलबा अपने रिवायती लिबास में थे और इस मौके पर दोपहर के खाने के लिए रिवायती खाना खाते थे। तक़रीब का आगाज़ पुरअमन रैली से हुआ। भोती ज़बान की अहमियत का नारा लगाते हुए जो लद्दाख पब्लिक स्कूल से शुरू होकर नए बस स्टैंड तक दोबारा स्कूल पर इख्तिताम पजीर हुई। ओ कसले तने दसंग ताई लद्दाख उजुंगी का कचबले मनाउसिन याले चेजु नंगा दिरिंग सिलदा जिबे तरिक ची जगा तने बुद्धिस्ट का दिन मो बस्ती दा ते कोने कचबले दा याले तंगन्ना इना तने दा सिलदा जिबे तरिक से जिजा से दा तने तते बिना yang ta चीज उस देना का तो कोंगन मा दुख से दा से से क्या बा ता इन बा दसा यु सी कुछ गुमजन स्टो यु कुछ के तो बा ngata कुछ ngata tene उजुंग तुजमी स्कुजब tene ngata जमा सिनम जाबी tene ngata ai troso ngena tene kone tene troso chi pora taswada tene kono troso chi kawo ngata gere troso chi na buddhist ka dipo chugo sono zete tene kone tene troso chi porkan bishaste tene jawa tene ngata tene buddhist ka dingin mo bur si chese tene ngaje lam lukshor chi tene ngata lafsena yutkan bishaste tene na tene sti goshela tene ngata lada ujung tang tene sola na be sotus tang tene sola kombe sotus konsame ka chapji lepkan bishaste tene dringa jam tene zamchik nyana tene ngaje cheche gas choste tene ka system tatebena atar tukshishko tasat sakba matai skatipu jagaristatin izugna ana mata toshane na mana malabiale inna tangata tushik leba toshik tangata gere mata toshaje na bora to period bil shuru bale tangati to jiba zadgo sheno tene skushab jamatinam gyana shucheta nai kau ta gerna pingste tuna pingste tene gospana jungu ka tene kronste buddhist kadipo dembaram ina lochi na kwa lochi se na kwa nyara jukjup na chuga tache se ngaja samya sewa inele nyampo nyara te chakle tache ngajam tene nyara kakeble ba nangsin sam nyanyan skadi ke pia tene ngaje ladang memang lopra tosina juna tene ngaja gerkan chingis mismen sumen manba gerkan manar kyatku ngaje budi gerkan borte tene budi pia ngaje masande shukya bidale लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन अंजुमन
इमामिया अंजुमन मोइनुल इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन के इश्तराक से भूती ज़बान का दिन मनाया। हिंदुस्तानी आईन के 8वें शेड्यूल में भूती ज़बान को तस्लीम करने के मुतालबे के लिए प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए हुए एक रैली भी निकाली गई। Chilza jipe sespa chikpo tene ma jak zangpo jik na yang ma jak demo jik kau ngata ladak si boti skadik po tene ngozin chachuk che pia tene diring ma chokspa mangpo jik sokde chenmo jik te matat pe la rangsong chokspa dang ma ladak zangme na ngata I school ma bo train jik tanok tene boti skat dang ige bo demba ladak si shoksa chokshi nok te shoksa bo tene dang dinga nyam sin dik dang mane korang gudin jik dang mikol dik dang chanok ta te kol chuk che pia diring la nang pe chokdus gon Sokdus Himalaya Chokspa tena tokla ngata Anjuman Imamia Anjuman Moinull Islam tena tokla Christian sangme lotun chikdil stote ngata Buddhist katpo liu gatpe na chut go jute ngata jo pultenok tena nangjin jik tene diring ngaje ka mimang Chokspa chun jik zomte tene kon la ngaje te tiwa ngaje zate no kabo ngata I Buddhist kadik po ketanang ladak se Choksa bono ta tebo diring ngata nyam chinchana gudin chana kato yongche chane logo ne nga tene diring bo demba mane skome ka lebok na luk skome ka lebok butis ka sarok buti ige sarok ngata regjum sarok tong sok samte tene ngata diri ngaje digrim bochosten tenang nang ten lang nang pe chokdu chokne chokchung jigerle la ladak te nang chok ka dik chokchung zete ngaje maskul ma mangpo jospin inang diring ita ladak sene tamshi chobuk jukste nang kon changme tene demba ikamane shet shuk sale jikta inok। द्रास की जामा मस्जिद गौसिया में पहली बार मौलाना अल्ताफ की निगरानी में दर्जनों लड़के लड़कियों को कुरान मजीद हिफ्ज कराया जा रहा है। इस सिलसिले में एक रूह परवर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। थोड़े वक्त में कुरान का पहला पारा हिफ्ज करने वाले खुशनसीब लड़के लड़कियों को फलों और कुरान मजीद का तोहफा दिया गया। काउंसलर द्रास मुबारक शाह नकवी और सदर अब्दुल क़य्यूम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इन छोटे बच्चे बच्चियों को इनामात से नवाजा। अवाम ने मौलाना अल्ताफ हुसैन की सताइश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कश्मीर से। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एक गाड़ी इस वक्त हादसे का शिकार हो गई है। बुलवार्ड रोड श्रीनगर में पुरस्कार धमाका हुआ है। एक गाड़ी में ये पुरस्कार धमाका हुआ, गाड़ी में सवार दोनों अफराद महफूज बताए जा रहे हैं। कुछ हालात की खराबी के सबब धमाका होने का खदशा जताया जा रहा है। जाए वारदात पर पुलिस पहुंची है। तो बुलवार्ड रोड श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुरस्कार धमाका एक गाड़ी में हुआ है। गाड़ी में सवार दोनों अफराद महफूज है। कुछ आलात की खराबी के सबब धमाका होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाए वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि होंडा सिटी व्हीकल में ये धमाका हुआ है। बुलवार्ड रोड श्रीनगर में ये धमाका हुआ है। पुरस्कार तौर पर होंडा सिटी व्हीकल में ये धमाका हुआ है। एक आपको बता दें कि बुजुर्ग अफराद इस गाड़ी में सवार थे, दोनों सेफ बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ आलात की खराबी की वजह से ये धमाका हुआ है, इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि बुलवार्ड रोड के पास होंडा सिटी व्हीकल का हादसा हुआ है, धमाका हुआ है और जाए हादसे पर पुलिस पहुंच चुकी है। मामले की तहकीकात की जा रही है।
न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।